सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन डेंजरस एटीट्यूड वीडियोस। गाइस, मैं एनिमे इतना देखती नहीं हूँ, बस एक बार देखा था डेडपूल। उसके अलावा मुझे एनिमे का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, और मैंने इस एनिमे के बारे में काफी सुना है। लोग बोलते हैं मास्टरपीस है और काफी इंटेंस और इमोशनल एनिमे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब मेरे पास वॉरहैमर टाइटन की पावर है। इसकी हार्डनिंग पावर में दिमाग से कोई भी चीज बनाने की शक्ति है। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि तुम लोग ऐसी कोई जेल नहीं बना सकते जहां तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना कैद कर सको। मैं जब चाहे यहाँ से आजाद हो सकता हूँ, और जब तक मेरे पास फाउंडिंग टाइटन है तुम मुझे मार नहीं सकते। क्या ऐसी एक भी चीज है जो तुम लोग कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी करने को है जो मैं नहीं जानता, तो बताओ मुझे। ये तो कितना इनोसेंट था, अच्छा था। एरन तो बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में। एक मैंने एपिसोड देखा था स्टार्टिंग का। फिर ये विलन कैसे बन गया? जो अटैक ऑन टाइटन के अंदर एरन है, जो विलन कैसे बन गया? ठीक है, काफी सारे लोग कहेंगे कि वो विलन नहीं था, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि वो बुरा इंसान कैसे लगने लग गया। यानी जिस रास्ते पे वो चला, वो कैसे चला उस रास्ते पे, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है उसकी मदर की डेथ, अपनी माँ को आंखों के सामने, और वो भी काफी ज्यादा ब्रूटल वे में मरता हुआ जब उसने देखा था स्माइलिंग टाइटन के हाथ से। तो ये एपिसोड तो देखा था मैंने। तो वहीं पे एरन की जो इनोसेंस थी खत्म हो गई थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट था। यहाँ से ही उसके अंदर गुस्सा है जो पनपने लग गया था बहुत ज्यादा। उस पॉइंट से उसका स्टार्ट हो गया था कि वो सभी टाइटन्स को खत्म कर देगा। सेकंड, जो बिट्रेयल होता है उसके साथ, जब उसे पता चलता कि एनी, राइनर, बेथरोल्ड इतने सालों से जिनके साथ वो रह रहा था, जिनके साथ उनका ट्रस्ट था, जो कि क्लासमेट्स थे उसके, वो लिटरली लॉयल नहीं होते, वो उसके एनिमीज निकलते, और उसकी वजह से एरन की मदर की डेथ भी हुई। थर्ड, बाहर के बारे में जानने के बाद, जब ग्रीशा येगर की बेसमेंट से एरन को सच्चाई का पता चला दुनिया की, कि एल्डियंस को सभी लोग डेविल समझते हैं। यानी ये बहुत पहले की लड़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके टाइटन्स दुश्मन है, उनकी पूरी दुनिया ही दुश्मन है, नफरत करते हैं उनसे सभी। तो वहीं से वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता। अटैक टाइटन की पावर रखने के बाद जब उसे फ्यूचर के ग्लिम्स आते हैं, उसे देखने के लिए मिलता सब कुछ कि कैसे रंबलिंग होएगी, तो वो एक तरीके से खुद ही की प्रोफेसी में ट्रैप हो जाता है कि हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसे कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं दिखता फ्रीडम का वहां से। वो ट्रैप में फंस गया था। और फिफ्थ पॉइंट से उसको बिल्कुल कंफर्म हो गया, विली तेवर जो होता पूरी दुनिया को, यानी इंटरनेशनली सभी को मैनिपुलेट करता पैराडाइस के खिलाफ, जो कि एरन का सबसे खतरनाक डर को ट्रिगर करता कि पूरी दुनिया है उनके पीछे हाथ धोके लगेगी। और वहीं से ही एरन समझ गया था कि डिप्लोमेसी तब बिल्कुल नाली में फेंकनी पड़ेगी उसे। और ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से एरन है जो एरन बना था। बाय द वे, तुम लोग देख रहे थे जी, देखते एरन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। भाई गूज़बम्प आ रहे हैं। बहुत खतरनाक एनिमे। अब तो मैं पूरा फिनिश करूंगी। देखो, बदकिस्मती से ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर होने का मतलब होता है अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना। मरने से पहले एरविन लिवाई को एक ऑर्डर देता है 20 टाइटन को जान से खत्म करना। अगले ही सेकंड में लिवाई एग्रीमेंट 20 टाइटन को उसकी औकात दिखा देता है। बदकिस्मती से ज़ीक उसके चंगुल से भाग जाता है, मेंबर्स को टाइटन्स में तब्दील कर देता है और वहां से भाग खड़ा होता है। लिवाई को ना चाहते हुए भी अपने ही दोस्तों का मर्डर करना पड़ता है। अब इस मोमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि लिवाई अपने प्लान को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फाइनली शोल्डर बना लिवाई एग्रीमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। आई हर्ड अबाउट दैट। लिवाई अपने कमांडर के आखिरी ऑर्डर को पूरा कर लेता है। 1 सेकंड में वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और रंबलिंग को रोक देता है। तब बड़ा है।
इसे खत्म करना होगा। सब खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर हम उस पार जाकर दुश्मनों को मार डालें तो उसके बाद क्या हम आजाद हो पाएंगे? ओह, टाइटन्स कितने खतरनाक लग रहे हैं। लीवा एक मैन है ना। मेरा एक ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैंने सब अकेले शुरू किया। लोग आते हैं और फिर वो सब छोड़ जाते हैं। जब आखिर में हमें अकेले ही रहना है तो मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मुझे बस मेरी ही जरूरत हो। Oh, the मेरा एक reason ख्वाब। behind it. Where is the enemy? Aaron. ये टाइटन्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो ये एरन है। गॉड। あなたに入ったあなたに入った ओह, तो ये एंड में टच जाती है इनकी। बीस्ट टाइटन। काश हम जान Who is पाए she? इस दुनिया के बारे में और ये कैसे ऐसे बनी। जो कुछ भी हमने किया उसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे पछताना पड़े। ये कोई दूसरी लड़की है। तुम यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हो, नहीं ऐसा कुछ। पर तुम शायद भूल गई कि तुमने मुझसे कहा था कि इंसानियत को खत्म हो जाना चाहिए। वो तो बस मैं थोड़ा बहक गई थी। ये मिकासा। The greatest love story without any romantic scenes. काफी इंटरेस्टिंग है। भाई मैं इसको फिनिश करूंगी कैसे भी करके। This is why Attack on Titan hits different. पूरा सस्पेंस और क्यूज से भरा हुआ है। मतलब स्टार्टिंग का एपिसोड मैंने देखा है। स्टार्टिंग में एरिन काफी सीधा साधा बोल सकते हैं और सेल भी था बट काफी सीधा साधा इंसान था जो कि मैंने देखा था। वो लिटरली बहुत ही ज्यादा हार्टब्रेकिंग था जब टाइटन्स ने उसकी माँ को खा लिया था। सो आई थिंक उसके बाद उसकी पूरी वाइफ ही चेंज हो गई एरिन की। सो आई डोंट थिंक कि ही इज विलन क्योंकि सिचुएशन ने उसे ऐसा बना दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस मैं और बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।